नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। हमारे पास शिव कुमार सर है। शिव कुमार सर, आप रिटायर्ड जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस पंजाब नेशनल बैंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हुआ आपके? एक्चुअली 3 दिन पहले मैं थोड़ा पार्किंसन का मरीज हूँ। ओके सर। फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा था। रास्ते में कुछ ठोकर लगी और मैं इस हाथ के बल गिरा। ओके सर। तो फिर पेन हुआ बहुत से? हाँ, तेज हुआ। मैं आके सो गया, वालनी वगैरह लगा ली। और शाम को इनके दोस्त आने थे तो काफी वो कहा कि दस्तखत करो, तो मेरे से दस्तखत भी नहीं हो रहे थे। ओके। तो फिर मैंने कहा कि भाई चलो चलते हैं कहीं आसपास। फिर आप आए? आसपास एक हॉस्पिटल है XYZ। वहाँ गए हम तो एक्सरे कराया। एक्सरे कराया तो उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर है, ऑपरेशन होगा। तो फिर डॉक्टर नीरज जो है, करेक्ट, हमारे कलीग है यहाँ पे। आपके कलीग हैं एंड ही इज नोन टू अस वेरी वेल। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमारी भाभी जी ने बात किया उनसे कि वो आ रहे हैं, उनका जरा ख्याल रखें। तो हम 10 बजे और रात के 12 बजे यहाँ आ गए। ठीक है। सो नेक्स्ट डे फिर मैं आपसे मिला। नेक्स्ट डे आप मिले और So how was your experience? My experience was excellent. Beyond par excellence. So what happened? Like exactly when I met you, मैंने आपसे बात की थी। तो basically you have a very high post in India as such for very big things. But my thinking for a patient is like a patient. So I always treat a patient not with the VIP syndrome. So there will never be a VIP syndrome in my patient because I want to treat a lower class person as the same way like I am treating a very high class person. So because that will only give me result. Because जो प्रेशर में अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। नहीं, on the first day you told me कि if it is not possible from the hand itself, you will remove my leg bone and do it. I will explain our viewers कि इनके कंधे का जो बॉल है वो 3 या 4 पार्ट्स में फटा हुआ था और बिकॉज ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज इनके कंधे की जो बोन है उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर थी। हम कहते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कंधे के जो बोन है उसके बहुत शैटर्ड होके बहुत चूरे हो रखे थे अंदर। तो क्या होता है कि हम जब कंधे के बोन को फिक्स करते हैं तो उसको हम फिक्स करते हैं प्लेट और स्क्रूज के साथ। तो प्लेट और स्क्रूज के साथ में अगर वो बॉल और सॉकेट में उसमें स्क्रूज होल्ड करने की जगह ही नहीं है तो क्या होगा कि हम स्क्रूज तो डाल देंगे पर उसको बोन पकड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो अगर पकड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो हमारा सब प्लेट वेट सब उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो इन केस हम तो क्या है तैयारी के साथ जाते हैं कि हम उसमें फिबुला का बोन डाल देते हैं ताकि उसमें बोन की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए और साथ में प्लेट लगाने की भी जगह मिल जाए। बट सर्जिकली हम जब ऑपरेट कर रहे थे इनका तो मतलब इट वाज जस्ट गॉड्स ग्रेस के ये पजल्स जैसा था कि सारे जो पजल्स थे वो अपने आप फिट होना शुरू हो गए। हम तो क्या है अपने आप को धीरे धीरे करके ट्राई कर रहे थे कि पोजीशन आ जाए, एक्सरे में देख रहे थे और लास्ट में क्या हुआ कि वो सारे पजल्स एक साथ फिट हो गए और जो प्लेट थी उस स्क्रूज ने उसको प्रॉपर्ली अच्छे से चिपका दिया और सर्जरी वाज वेरी वेल एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर द सर्जरी एंड टुडे इज आई थिंक द सेकंड डे आफ्टर द ऑपरेशन। So how are you feeling? You saw the X-ray? I am feeling better. Okay. So pain-wise, you are fine. And ideally, what I am saying to my viewers also कि कभी भी कोई fracture हो, because you went to some other hospital also. We will not tell the name of the hospital, but उधर आपको क्या बताया गया था कि क्या करना है? नहीं, उसने कहा कि जी एडमिशन करा लीजिए रात को। और क्या करने वाले थे आपने? मुझे बोला था कि कुछ वायर वगैरह डालेंगे इसमें। So you feel that such a shell of bone कि भाई इतना पतला बोन है उसमें जगह ही नहीं है बोन के होल्ड करने की, वायर उसको कैसे होल्ड करके रखेगा और कितना होल्ड करके रखेगा। वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग अदर व्यूअर्स के उसकी ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि हमारे पास एक ही चांस है। अगर हमारे पास एक ही चांस है तो हम वो ट्राई करेंगे कि उसको बेस्ट से बेस्ट फिट करें और उसको अच्छे से अच्छे से लगा ले। सो वायर वुडंट हैव बीन फर्स्ट ट्रीटमेंट और लास्ट ट्रीटमेंट फॉर मी। तो वो हमने प्रॉपर्ली उसको फिट कर दिया और फिट करने के बाद में उसका प्रॉपर एक्सरे भी अच्छे से हो गया और मूवमेंट भी है और हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी आपकी स्टार्ट करा दी। तो नेक्स्ट डे आफ्टर द ऑपरेशन हमने सिंपल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करा दी। अब बोन का हील होना या नहीं होना ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस का कैसा है
बोन कितनी क्वालिटी है, प्लेट कैसे होल्ड करती है। प्लेट तो एक माध्यम है बोन को चिपकाने का। हड्डी जुड़ेगी तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी से, या भगवान जोड़ेगा, या जो बोन है वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा। बट हमारा जो फिक्सेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कैल्शियम भी देंगे और बोन को, जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस है उसको भी ठीक करने की इंजेक्शन देंगे, जिससे आपका बोनी हीलिंग भी अच्छा हो और ये भी हो। एंड दी एंड रिजल्ट जो होगा फाइनल, तो हमको 2 से 3 महीने बाद मिलेगा कि आपका पेन कितना कम हो गया, मूवमेंट कितनी अच्छी है। सो डू यू वांट टू टेल एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स कि आपको अगर ऐसी कोई इंजरी हो या कोई शोल्डर में फ्रैक्चर हो तो क्या करना चाहिए? You should consult the best, and I feel Dr. Jain is one of the best I could find and seen him. I am satisfied about the hospital. I am satisfied about the courtesy behavior of Dr. Jain, Mr. Neeraj, and everybody. They were very courteous, very helpful. So we will always be the same, and may God don't give any ego to us. That is the most important thing in life, because धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ना शुरू हो जाता है, लोगों में अंदर ईगो घुस जाता है। वो नहीं आए, हम तो यही प्रे करेंगे और हमारे पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे, यही हम चाहते हैं। एंड चाहे वो लो क्लास का हो, चाहे वो हाई क्लास का हो, इट डजंट मैटर। इट हैज टू बी अ गुड ट्रीटमेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज अ डॉक्टर, फॉर विच वी हैव टेकन द ओथ फॉर। थैंक यू सो मच। Thank you, Doctor. Thank you.